इसलिए नितिन गडकरी साहब से मेरी मौदबाना गुजारिश है, अगर वो इस तरफ आ रहे हैं तो कम से कम उन सड़कों पे देखें, उन सड़कों की हालत देखें जिन सड़कों पे हर तीसरे दिन एक माँ क्या कहते हैं अपना बेटा गवा देती है, एक बीवी अपना खावन गवा देती है, एक बाप अपना बेटा गवा देता है, और उसके बाद हम बोलते हैं ट्रैफिक रूलिंग को। यार जब सड़कें ही नहीं है तो ट्रैफिक वाले क्या करेंगे? ट्रैफिक रूलिंग कहाँ अप्लाई होती है? जिन प्रोजेक्ट्स पे अरबों रुपए लगते हैं वो हजारों में तैयार होते हैं, बाकी सारे पैसे खा जाते। अगर ये पैसा जो एक्सचेकर है, जो टैक्स के पैसा लोगों से काटा जाता है, क्या कहते हैं पेट्रोल में टैक्स जो लगता है, डीजल में जो टैक्स लगता है, उसके बाद जिंदगी के जीने के हर सामान पर टैक्स लग के ये सड़कें बनती हैं। अगर आम आदमी का जीना हराम करके टैक्स चोरी करके ये सड़क भी नहीं बने तो ये तो बदकिस्मती है। इस चीज को देखना है, पर बदकिस्मती ये है कि मोदी गवर्नमेंट हर चीज का आंदोलन चाहती है, वो खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बोलना है उनने सीखा है, बाकी जमीन पे क्या इस सड़क पे मैं पूछता हूं बीजेपी के एमएलएस नहीं चलते हैं, मगर उन्होंने सिर्फ सड़कें बनानी है, उन्होंने दिखाना है इलेक्शन के लिए हमने वोट लेना है। देखिए सीधी बात है, हम लोग हिल ट्रेन में रहते हैं, सबको पता है ये जम्मू का रीजन नहीं है, कश्मीर का रीजन। थोड़ी सी बारिश आएगी, जहां पे भी इन्होंने नीचे उतारा है ये सारा निकल जाएगा, अलोंग विद सड़क, सारी सड़क निकल जाएगी। इस चीज को कॉन्ट्रैक्टरों से तो हम बात नहीं कर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टरों को जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो डीसी डोडा है, एसपी डोडा है, यहाँ एलजी गवर्नर की टीम है जो वेरीफाई करती है कि अगर इनको अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं क्या ग्राउंड पे वो काम हो रहे हैं। की वजह से, इन्हीं पत्थरों की वजह से, इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से आप दिखाइए एक्सीडेंट होते हैं आए दिन। जहां पे 3 गाड़ियां चलनी चाहिए, ये देखिए यहां पे 1 गाड़ी भी नहीं चल पाती है, और वजह क्या होता है कि एक एक्सपर्ट ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है और एक्सीडेंट होता है। इन सारी चीजों का जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई बोलता है, आम आदमी, तो वो बोलता है यार छोड़ो, हमने क्या इनसे लेना देना। कोई पॉलिटिशियन बोलता है तो बोलते हैं ये सियासत करता है, मगर ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था, यह डीसी साहब का काम था। किस्मती ये है कि कंपनी के लोग करोड़ों का, अरबों का ठेका लेते हैं, इन पहाड़ों से पत्थर निकालते हैं मगर इस मलबे का कोई इलाज नहीं करते, इन पहाड़ों से मिट्टी निकालते हैं, उसी मिट्टी से दीवारें देते हैं, उसी पत्थर से दीवारें देते हैं, सीमेंट का भी वो कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। ये काम मैं आपके माध्यम से डीसी डोडा से पूछना चाहता हूँ, क्या डीसी डोडा कभी फिजिकली वेरीफाई करता है ये काम सड़कों पे निकल के कि अगर ये करोड़ों का काम चल रहा है इन हाईवेज पे, उसकी नाक के नीचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे काम हो रहा है, क्या कभी डीसी डोडा ने इस चीज की कॉग्निजेंस ली? आज हम फिर से डोडा पुलडोडा रोड पे आए हुए हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि डोडा पुलडोडा रोड की आखिर हालत किस तरह की है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर काम हुआ, लगभग करोड़ों का टेंडर्स यहाँ पे निकाला गया, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि डोडा पुलडोडा रोड को बेहतर बनाया जाएगा, इस रोड को जो है काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन इस रोड की जो तस्वीरें कुछ जगहों पे हैं काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, काफ़ी हालात ख़राब है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये एरिया आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक पेट्रोल पंप से थोड़ा नीचे का एरिया है, और इस एरिया की हालत मैं आपको बताता चलूँ काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, काफ़ी खस्ता हालत में ये एरिया है। किस तरह पेड़ काटे हुए हैं रास्ते में, लेकिन उठाने वाला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। उसके अलावा स्लाइडिंग एरिया है, बिल्कुल स्लाइडिंग यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इस स्लाइडिंग को भी यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है। तो काफ़ी खस्ता हालत में ये है, काफ़ी सारे नुकसानात यहाँ पर हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो एरिया यहाँ पर अभी है बिल्कुल नुकसान में है यहाँ पर, मतलब यानी गाड़ियाँ कोई यहाँ से चले, कोई भी बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, दिक्कतें गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कभी भी स्लाइडिंग यहाँ पर हो सकती है, बारिश ज़्यादा पड़े तो स्लाइडिंग हो सकती है, और स्लाइडिंग होने के बाद कभी भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। हालात देखिए आप किस तरह यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों से जो है यहाँ पर इसी तरह की हालात है, कुछ महीनों से बिल्कुल देखा नहीं जा रहा इस जगह को। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था कि डोडा पुलडोडा रोड जो है काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, जो ठेकेदार यहाँ पर काम करते हैं, आखिर किस तरह वो यहाँ पर काम करते हैं, किस तरह वो ग्राउंड में काम करते हैं, वो तस्वीरें आपके सामने ये तस्वीरें हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस तरफ की वॉलिंग भी थी,
अच्छा इनिशिएटिव था कि वॉलिंग भी यहाँ पर लगेगी और जो गाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगे, रोड काफ़ी अच्छी बनेगी। लेकिन देखिए आप, ये हालात यहाँ पर है बिल्कुल टूटा फूटा, कोई भी तवज्जो नहीं। एक दिन डिपार्टमेंट यहाँ नहीं, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आता है, काम करता है, लेकिन उसके बाद सब काम वहीं छोड़ दिए जाते हैं, चाहे फिर 2 महीने हो या 4 महीने हो। उसके अलावा हालात काफ़ी खस्ता यहाँ की। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आगे भी ये रोड है, आप देख सकते हैं। मैं आपको आगे का एरिया भी दिखाऊंगा कि बिल्कुल किस तरह स्लाइडिंग एरिया है। और पास में कुछ शॉपकीपर्स भी हैं जिनको काफ़ी नुकसान इस स्लाइडिंग से है। कभी भी स्लाइडिंग हो सकती है, पत्थर कभी भी उनकी शॉप पे आ सकते हैं, कोई गाड़ियाँ नीचे से चले तो पत्थर कभी भी उनके ऊपर गिर सकता है। क्योंकि पहले भी ये हादसा यहाँ पर हुआ था कि पत्थर यहाँ पर गिरे थे, लेकिन तब नुकसान हुआ नहीं था कोई। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंतज़ार नुकसान का कर रहा है? क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है इंतज़ार कर रहा है जब तक कोई हादसा ना यहाँ पर हो और फिर वो यहाँ पर काम लगाए? आप देखिए, ये रास्ता है बिल्कुल खस्ता हालत में है। और उसके अलावा ये स्लाइडिंग एरिया है, ये देख सकते हैं आप किस तरह स्लाइडिंग यहाँ पर हो रही है, बिल्कुल खस्ता हालत में यहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे, कुछ ड्राइवर्स यहाँ पर चलते हैं, हम इनसे भी कोशिश करेंगे ड्राइवर से भी बातचीत करने की। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि स्लाइडिंग एरिया है, कहा जा रहा था कि डोडा पुलडा रोड जो है काफ़ी अच्छी बनेगी, तो क्या कहना है सर आपका इसमें? जी, तो आप देख सकते हैं अभी ये नीचे आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि हालात इस जगह की काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो कंटिन्यू यहाँ पर ड्राइव करते हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की हालात अभी इस जगह की है? स्लाइडिंग एरिया है, कंटिन्यू यहाँ पर स्लाइडिंग होती है और जो नुकसान आगे शॉपकीपर्स भी हैं या गाड़ियाँ यहाँ से चलती है, काफ़ी नुकसान उनको भी यहाँ पर हो सकता है। तो क्या कहना है सर आपका इस बार? देखो, TSL ने हम पहले तो मैं आपको शुक्रिया करूँगा, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लोगों के बोलने के बगैर करते हो, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। बट द सेकेंडरी थिंग इज़ दैट जब से ये काम शुरू हुआ है, मतलब ये वाइडिंग हो, खलैनी से लेकर टनल का काम हो या ठाठरी तक हो, देखना ये है, बदकिस्मती ये है कि कंपनी के लोग करोड़ों का, अरबों का ठेका लेते हैं, इन पहाड़ों से पत्थर निकालते हैं मगर इस मलबे का कोई इलाज नहीं करते। इन पहाड़ों से मिट्टी निकालते हैं, उसी मिट्टी से दीवारें देते हैं, उसी पत्थर से दीवारें देते हैं, सीमेंट का भी वो कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। ये काम मैं आपके माध्यम से DC डोडा से पूछना चाहता हूँ, क्या DC डोडा कभी फिजिकली वेरीफाई करता है ये काम सड़कों पे निकल के कि अगर ये करोड़ों का काम चल रहा है इन हाईवेज पे, उसकी नाक के नीचे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाक के नीचे काम हो रहा है, क्या कभी DC डोडा ने इस चीज की कॉग्निजेंस ली? इसी वजह से, इसी डेब्रिस की वजह से, इन्हीं पत्थरों की वजह से, इसी मिस मैनेजमेंट की वजह से आप दिखाइए एक्सीडेंट होते हैं आए दिन। जहां पे 3 गाड़ियां चलनी चाहिए, ये देखिए यहां पे 1 गाड़ी भी नहीं चल पाती है। और वजह क्या होता है कि एक एक्सपर्ट ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है और एक्सीडेंट होता है। इन सारी चीजों का जब कॉन्ट्रैक्टर को कोई बोलता है, आम आदमी, तो वो बोलता है यार छोड़ो, हमने क्या इनसे लेना देना। कोई पॉलिटिशियन बोलता है तो बोलते हैं ये सियासत करता है, मगर ये काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था, यह DC साहब का काम था, निकलना, मॉनिटर करना कि जो काम हो रहे हैं क्या ये वाकई हो रहे हैं या सिर्फ किताबों में हो रहे हैं। मगर बदकिस्मती है कि हमें हर चीज के लिए DC साहब को जगाना पड़ता है कि आप जाओ, आप देखो कैसे काम हो रहे हैं, कैसे काम नहीं हो रहे। आप खुद देखिए फिजिकली, क्या ये कोई काम है? ये काम है जहां पे इन्होंने 25 फुट का गोला देना है सड़क ने, ठेकेदार ने, वहां पे इसने घटा के इसको 10 फुट कर दिया है। इस चीज को किसने देखना है? इस चीज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। आपसे जानना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आते हैं, करोड़ों का टेंडर यहाँ पर पकड़ते हैं, रोड लगभग थोड़ी बहुत बना भी लेते हैं, लेकिन जो मेन मसले जो होते हैं स्लाइडिंग के होते हैं, जिनको प्रॉपर, क्योंकि स्लाइडिंग एरिया चनाब वैली की अगर हम बात करें तो प्रॉपर स्लाइडिंग एरिया है। और जो हालात अभी यहाँ करिए, कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये हादसा हुआ भी था, स्लाइडिंग हुई भी थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक कुछ महीने बीत गए, हमने पहले भी ये खबर चलाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी तवज्जो इस पे नहीं है। क्या कॉन्ट्रैक्टर पे भी इस पे जुर्माना होना चाहिए? देखिए, सीधी बात है, हम लोग हिल ट्रेन में रहते हैं, सबको पता है ये जम्मू का रीजन नहीं है, कश्मीर का रीजन। थोड़ी सी बारिश आएगी, जहां पे भी इन्होंने नीचे उतारा है ये सारा निकल जाएगा, अलॉन्ग विद सड़क, सारी सड़क निकल जाएगी। इस चीज को कॉन्ट्रैक्टरों से तो हम बात नहीं कर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टरों को जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो DC डोडा है, SP डोडा है, यहाँ LG गवर्नर की टीम है जो वेरीफाई करती है कि अगर इनको अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, क्या ग्राउंड पे वो काम हो रहे हैं। सड़क, मैंने बोला ना, अगर इनका आप क्या कहते हैं DPR चेक करें,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनकी चेक, सड़क पे ये 25 फुट का गोला दिखा, इन्होंने वहां पे 25 फुट के गोले के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लिया है और काम ये 10 फुट में करते हैं। इस सारी चीज़ों की जजमेंट, सारी चीज़ों का संज्ञान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने लेना है या मौजूदा सरकार के जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं उसने देखना है या गवर्नर ने देखना है। अगर ये पैसा जो एक्सचेकर है, जो टैक्स के पैसा लोगों से काटा जाता है, क्या कहते हैं, पेट्रोल में टैक्स जो लगता है, डीजल में जो टैक्स लगता है, उसके बाद जिंदगी के जीने के हर सामान पर टैक्स लग के ये सड़कें बनती हैं। अगर आम आदमी का जीना हराम करके, टैक्स चोरी करके ये सड़क भी नहीं बने तो ये तो बदकिस्मती है। इस चीज को देखना है, पर बदकिस्मती ये है कि मोदी गवर्नमेंट हर चीज का आंदोलन चाहती है। वो खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बोलना है उनने सीखा है। बाकी जमीन पे क्या, इस सड़क पे मैं पूछता हूं बीजेपी के एमएलएज नहीं चलते हैं? मगर उन्होंने सिर्फ सड़कें बनानी है, उन्होंने दिखाना है इलेक्शन के लिए हमने वोट लेना है। फिर उन सड़कों पे लाखों लोग मरते हैं, मजदूर मरता है, बेगुनाह आदमी मरता है। वो नहीं मरते बिकॉज जब उनने चलना होता तब वीआईपी कॉन्वॉय चलती है, बट जब आम आदमी को चलना होता है आधा घंटा 2 घंटे रुक के चलना पड़ता है, क्योंकि सड़कें बनेगी क्या, तबाही हो रही है। सर, उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिन बाद जो है दौरा है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, नितिन गडकरी साहब जो है यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उनको लेके अरेंजमेंट सिटी में काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। जो रॉन्ग पार्किंग उनको हटाया जा रहा है, उसके अलावा डेकोरेट किया जा रहा है पूरी सिटी को, सड़कों पे देखा जा रहा है। लेकिन फिर क्यों उन सब मतलब मौक़ों पे ही ये सब चीज़ें की जाती है, क्यों उनके अलावा भी ये सब चीज़ें नहीं की जाती है? देखिए, ये एक शो होता है, आप क्यों नहीं समझते हो? आप इतने अच्छे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट होते हो, आपको नहीं पता ये एक शो है। NHDCL जो है, नेशनल हाईवे जो ये प्रोजेक्ट है NHDCL, इसका मालिक कौन है? आप इसके तह में जाइए। ये कंपनी नितिन गडकरी की अपनी कंपनी है, मैं अलल ऐलान कहता हूं, जिसकी अपनी कंपनी है। पूरे हिंदुस्तान में उसने बोला था कि 40 किलोमीटर सड़क दिन में बनती है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं ग्राउंड पे दिखता है 40 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान में बनती है? ये जो पॉइंट्स थे, ये नितिन गडकरी ने खुद बोला था कि 40 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान में बनती है। क्या ये बनती है? और दूसरी बात, क्या कहते हैं, ये बहिश्ते डोडा का वासी होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं, अगर गडकरी साहब आ रहे हैं तो वेरी गुड, बट वो देखिए कि खलैनी के अंदर क्या हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट में अरबों रुपया लग रहा है, जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा था लोगों के लिए, उनमें नौकरी भी सिविल इंजीनियर्स को मिलनी चाहिए थी, लेबर भी सिविल होना चाहिए था। ना वो ठेकेदार स्टेट का है, ना लेबर स्टेट की है, ना इंजीनियर स्टेट का है, वो भी एक इशू है। दूसरी बात, अगर आप लेबर बाहर से लाते हो तो उनको काम क्यों नहीं लेते हो? उनको काम लेना है कि कैसे उन्होंने काम, अगर उनको आप करोड़ों रुपए देते हो। इसलिए नितिन गडकरी साहब से मेरी मौदबाना गुजारिश है, अगर वो इस तरफ आ रहे हैं तो कम से कम उन सड़कों पे देखें, उन सड़कों की हालत देखें जिन सड़कों पे हर तीसरे दिन एक माँ, क्या कहते हैं, अपना बेटा गवा देती है, एक बीवी अपना खावन गवा देती है, एक बच्चा अपना बेटा गवा देता है, एक बाप अपना बेटा गवा देता है। और उसके बाद हम बोलते हैं ट्रैफिक रूलिंग। तो यार, जब सड़कें ही नहीं है तो ट्रैफिक वाले क्या करेंगे? ट्रैफिक रूलिंग कहाँ अप्लाई होती है? जिन प्रोजेक्ट्स पे अरबों रुपए लगते हैं वो हजारों में तैयार होते हैं, बाकी सारे पैसे खा जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ये रोड जो है RNB के अंडर है, डोडा का लगभग जितनी भी सड़कें हैं लगभग RNB के अंडर, तो क्या लगता है कि डोडा की सड़कों की हालत अभी किस तरह की? देखिए, ये रोड RNB के अंडर है, बट RNB को चलाने वाले जो हैं वो बीजेपी के लोग हैं। RNB को चलाने वाला जो ऊपर हेडक्वार्टर बैठा है वो भी बीजेपी वाला है। वो चाहते ही नहीं है ये काम हो जाए, वो हर काम चाहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हो जाए। और जो ये PWD के लोग हैं, ये पपेट से इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है, वो PWD हो, PHE हो, फूड एंड सप्लाईज हो, जो भी है, ये सारे अफसर इन्होंने मतलब शर्मसाज कर दिए, नाहुसत इन्होंने लाई है। ये कोई भी काम बिना दिल्ली के फरमान के करते हैं, ये कोई भी काम क्या कहते हैं, मोदी जी के बगैर करते हैं, ये कोई भी काम जितेंद्र सिंह के बगैर नहीं करते हैं, ये कोई भी काम अमित शाह के बगैर नहीं करते हैं। जितनी भी ओवरऑल स्टेट की डेवलपमेंट है वो इन 4 लोगों के हाथ में है। वो जब चाहे डेवलप हो डोडा डिस्ट्रिक्ट तो तभी हो, जब नहीं चाहे तब नहीं हो। मैं छोटी बात आपको बोलूंगा, परसों ही 2-3 दिन पहले एक लेटर निकला कि 4 नेशनल हाईवे जी क्लियर हो गई जी। बनी बिसोली का हाईवे इन्होंने दिया है,
बाकी कोई भद्रवाह से कोई हाईवे है, किश्तवाड़ से कोई हाईवे इन्होंने दिया है। मुझे एक चीज आप बोलो, अगर आप बनी को हाईवे दे रहे हो, अगर आप किश्तवाड़ को हाईवे दे रहे हो, आप लोगों की जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड जो पिछले 70 साल से है कपरन देसा रोड डोडा को, वो क्यों नहीं मिल रहा है? अगर क्या कहते हैं हाईवे पे अरबों रुपया लग रहा है, तो उस टनल पे सिर्फ 14 करोड़ रुपया लग रहा है। देसा कपरन रोड पे 14 करोड़ रुपया लग रहा है, और वो चीज डोडा को कश्मीर के साथ जोड़ेगी। अगर तुम हर एंगल से डोडा कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ना चाहते हो, डोडा के लोगों को क्यों नहीं तुम कपरन के साथ श्रीनगर के साथ जोड़ना चाहते हो? इसमें एक पॉलिटिक्स है, इसमें भी एक सियासत है। मैं नितिन गडकरी से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इतनी सड़कें आप बना रहे हो, इतने हाईवेज बना रहे हो, तो ये एक गुजारिश है डोडा के लोगों की, 70 साल गुजारिश कि कपरन देसा भी जोड़ो। उस हाईवे पे हजारों लोगों को टूरिज्म का से रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, दुकानें बनेगी, कारोबार बनेगा, ट्रांजैक्शन होगा, और डोडा के लोग डेवलप होंगे। सर, उसके अलावा आखिर में क्या अपील रहेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इस पे तवज्जो देती है? मेरी सिर्फ एक ही मौदबाना गुजारिश है, एलजी साहब को तो है ही है, उसके नीचे जो हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी है उसको भी है, मगर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में जो डीसी होता है ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास चीफ मिनिस्टर पावर्स होती हैं। क्यों नहीं वो डीसी वो चीफ मिनिस्टर पावर यूज कर रहा है? क्यों नहीं वो देखता है कि अगर इन प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए का पैसा लग रहा है तो मैं निकलूं, हर तीसरे दिन ठेकेदार को पूछूं, इसकी ड्राइंग चेक करूं, पीडब्ल्यूडी को बुलाऊं, काम क्यों नहीं हो रहे हैं जी, लोगों की कंप्लेंट है क्यों है, सड़कों पे पत्थर क्यों है? आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मीटिंगें तो हर रोज होती हैं, हर दिन बुलाया तो जाता है, लेकिन सिर्फ बुलाया जाता है, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी नहीं होती। देखिए, इनकी मीटिंग जो होती है, इनकी मीटिंग होती है जो वो मुंगेरी लाल के सपने, और कुछ नहीं होता है। इनकी मीटिंग में डीसी के 4 चापलूस अफसर बैठे होते हैं, एसीडी, एसीआर, बाकी वही इसको बोलते हैं सर खलेनी का काम हो गया, डोडा का काम हो गया, मरम्मत में काम हो गया, और डीसी वही चीज समझ के बोल देता है। वो कभी फिजिकली आता ही नहीं ग्राउंड पे जीरो होता है। अब उम्मीद सर क्या करते हैं? उम्मीद यही करता हूं कि जैसे एलजी जम्मू कश्मीर यूटी को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, जिन डिस्ट्रिक्टों में डीसीज काम नहीं करते हैं उनको फौरन ट्रांसफर कर देना चाहिए, और अच्छे पढ़े लिखे नए, अभी ऐसा नहीं है कि ईमानदार ऑफिसर्स नहीं है, नए ऑफिसरों को डिप्यूट करें यहाँ पे, जो काम करेंगे, जिनको ये तकलीफ होगी कि यार डेवलपमेंट भी करनी है, ना कि डोडा को लूट के अपने घर बनाने हैं, जम्मू, दिल्ली और बॉम्बे में बड़े बड़े फ्लैट्स बनाने हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था इनका। इसके अलावा मैं फिर से आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा दूँ। ये डोडा पुलडोडा रोड है, आप हालात देख सकते हैं, बिल्कुल रोड के पास में किस तरह की हालात है, बिल्कुल स्लाइडिंग यहाँ पर है, पत्थर यहाँ पर है, लेकिन कोई भी इनको उठाने वाला यहाँ पर नहीं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पीएचई की पाइपें भी, कुछ पाइपें यहाँ पर टूटी हुई हैं, जिसको लेके भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा मोड़ यहाँ पर है, और मोड़ पे जिस तरह गाड़ियाँ आती है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है गाड़ियों को यहाँ पे चलना, क्योंकि प्रॉपर रास्ता अभी तक यहाँ पर नहीं बनाया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये स्लाइडिंग का सारा एरिया है, आप देख सकते हैं पानी वहाँ पर बिल्कुल बह रहा है, जिसकी वजह से कभी भी स्लाइड यहाँ पर आ सकता है, और जिसको लेके नुकसान जो है यहाँ के लोगों का, किसी भी गाड़ी का हो सकता है। उसके अलावा जो आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं उनका हो सकता है। उम्मीद और तवक्का डिप्टी कमिश्नर डोडा से, डिपार्टमेंट आरएनबी से, कि इस चीज़ पे प्रॉपर एक कार्रवाई हो, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं खासतौर पर कॉन्ट्रैक्टरों पे प्रॉपर एक तवज्जो हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ही ये सारा काम पकड़ते हैं, लेकिन जब वो काम पकड़ते हैं तो ग्राउंड पे प्रॉपर क्यों नहीं कर पाते हैं। उम्मीद और तवक्का है कि इस पर जल्द से जल्द एक कार्रवाई होगी और इस चीज़ को जो है देखा जाएगा। तो इसी